गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम इंग्लिश का लेसन 6 द बॉय एंड द ड्रम पढ़ेंगे। इसमें हम एक बॉय और उसकी एक ड्रम की स्टोरी पढ़ेंगे। उसके पहले आप वार्म अप। डू यू लाइक म्यूजिक? क्या आपको म्यूजिक पसंद है? लुक एट द पिक्चर। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू वॉन्ट टू लर्न? राइट योर नेम नेक्स्ट टू इट। अब यहाँ पर आपको अलग अलग पिक्चर दिए। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद करेंगे? आप सीखना कौन सा इंस्ट्रूमेंट पसंद करेंगे? जिस भी इंस्ट्रूमेंट को आपको सीखना पसंद है उसके आगे आपको नाम आपका लिखना है। नाउ स्टोरी रीडिंग। रीड दिस प्ले अबाउट ए बॉय हु वांटेड ए ड्रम। अब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। ये एक स्टोरी है जो एक बॉय के बारे में है जो उसको ड्रम चाहिए था बजाने के लिए। क्या चाहिए था? ड्रम। नैरेटर। नैरेटर मीन्स कथावाचक, जो स्टोरी बता रहे हैं वो। ए पुअर वुमेन वर्कड एज ए गार्डनर इन वेल्दी हाउसेस इन ए टाउन। शी गॉट सम ग्रेन इन रिटर्न ऑफ हर हार्ड वर्क। एक पुअर वुमेन थी, एक लेडी थी। वो क्या करती थी? टाउन में, शहर में, अच्छे घरों में गार्डनर, माली का काम करती थी। और उसके जो काम करती थी तो उस काम के बदले में उनको क्या मिलता था? ग्रेन मीन्स अनाज मिलता था। द वुमेन हैड ए काइंड, फ्रेंडली एंड चीयरफुल सन। और वुमेन जो थी उनका एक बेटा था। वो बहुत काइंड, दयालु, फ्रेंडली, मतलब वो हर किसी से दोस्ती कर लेता था, और चीयरफुल, हंसमुख था। शी फेल्ट बैड बिकॉज शी कुड नेवर बाय नाइस क्लॉथ्स और टॉयज फॉर हिम। जो वुमेन थी वो उसको बुरा लगता था क्योंकि वो अपने बेटे के लिए अच्छे कपड़े और खिलौने नहीं खरीद पाती थी। One day she was going to the market to sell the grain she had received. एक दिन वो मार्केट जा रही थी। अब जो मुझसे सामान, जो उनको अनाज मिलता था घरों से काम करने के बाद, उसको बेचने के लिए। मदर, what can I get for you from the market, little one? उसकी मम्मा ने पूछा कि तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आऊं छोटा सा मार्केट से? बॉय, ए ड्रम। मदर, I would love to have a drum to play with. मम्मी को उन्होंने बोला कि मुझे एक ड्रम चाहिए, मुझे वो ड्रम बजाना बहुत पसंद है। नरेटर, जो कथा सुना रहा है, स्टोरी सुना रहा है, कथावाचक मतलब नरेटर। द पुअर वुमेन वेंट टू द मार्केट, सोल्ड हर ग्रेन एंड बॉट सम फ्लोर एंड सम सॉल्ट। जो वो पुअर वुमेन थी वो मार्केट गई, उन्होंने अपना जो अनाज था, ग्रेन था, सोल्ड हर ग्रेन, अनाज को बेचा। बॉट सम फ्लोर, कुछ आटा खरीदा और कुछ नमक। She did not have enough money to buy a drum. उसकी मम्मा के पास अब पैसे नहीं बचे थे कि वो ड्रम खरीद सके। So she picked up a piece of wood that she found on the road and brought it home. अब उन्होंने क्या करा? एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया जो उनको रोड पर मिला और उसे घर ले आई। The son did not know what to do with the piece of wood. उसके जो बेटा था उसको ये नहीं पता था कि अब वो इस लकड़ी के टुकड़े का क्या करेगा। Yet he happily carried, उसने वो लकड़ी के टुकड़े को उठाया with him when he went out to play singing a happy song. और उस लकड़ी के टुकड़े को उठा के बाहर जाकर एक हैप्पीली सॉन्ग गाने लगा। बॉय, क्या गाना गाया उनने? टम टी टी, टम टी टी, टम टी टी टॉट, I asked for a drum and look what I got, a lovely piece of wood. I asked for a drum and look what I got. I think my luck is good. Tum tee tee, tum tee tee, tum tee tee tot. क्या गाना गाया उनने कि टम टी टी, टम टी टी, टम टी टी टॉट। मैंने I asked for a drum, मैंने ड्रम के लिए पूछा था, लेकिन मेरे को क्या मिला? एक लवली पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। I asked for a drum, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि मैंने एक ड्रम मांगा था तो मुझे लकड़ी का टुकड़ा मिला और ये मेरे लिए अच्छा है। नैरेटर, कथावाचक। As he went skipping along, the boy came across old men to light a fire. अब जब वो लकड़ी के टुकड़े को लेकर स्किपिंग, इधर उधर उछल कूद कर रहा था तो वो उसने क्या देखा कि जो एक ओल्ड मैन है वो फायर आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। यूजिंग सम काउडंग केक्स, वो कंडों से, गोबर के उपलों से, काउडंग मतलब कंडे, उनसे क्या कर रहे हैं? आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर वॉज स्मोक ऑल अराउंड दैट मेड द मैन
ice water and he was coughing. The little boy ran up to him. जब वो आग जला रहे हैं तो हर जगह धुआं ही धुआं हो रहा है और धुएं के कारण जो मैन है, ओल्ड मैन, उनकी आंखों में पानी आ गया है और उन्हें खांसी हो रही है। तो वो बॉय जो था, लिटिल बॉय, वो दौड़ता हुआ उनके पास आया। बॉय, व्हाट इज द मैटर ग्रैंडपा, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? बॉय ने क्या पूछा कि क्या हो गया ग्रैंडपा, क्या हो गया दादाजी, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? ओल्ड मैन, लिटिल वन, आई एम ट्राइंग टू कुक सम फूड बट आई एम अनेबल टू स्टार्ट ए फायर। ओ फॉर ए ड्राई पीस ऑफ वुड। मैं क्या करना चाह रहा हूँ? फूड बनाना चाह रही हूँ, खाना बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लकड़ी के टुकड़े की जरूरत है। ये दादाजी थे, उन्होंने इसको बोला। तो उन्होंने बोला कि मैं खाना नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे एक लकड़ी के टुकड़े की जरूरत है। बॉय, हियर ग्रैंडपा, यू कैन यूज माई पीस ऑफ वुड टू स्टार्ट योर फायर। उन्होंने बोला ये लो। लड़के ने बोला कि ग्रैंडपा आप ये ले लीजिए, आप इससे आग जला सकते हैं। नरेटर, कथावाचक, द ओल्ड मैन वॉज वेरी प्लीज्ड, ही लाइट हिज फायर, मेड सम ब्रेड एंड गेव अ पीस टू द बॉय। द बॉय स्किप्ड अलोंग सिंगिंग हिज सॉन्ग। अब क्या करा, जो ग्रैंडपा ने उससे लकड़ी का टुकड़ा लिया, आग जलाई और उस पर क्या बना लिया, ब्रेड बनाई और उन्होंने बॉय को दे दिया और बॉय ने वो ले लिया और फिर गाना गाने लगा। क्या गाना गाने लगा बॉय? ला 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 ला। My piece of wood got me some food, a lovely piece of bread. My piece of wood is not a drum, but it got me bread. ला 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 ला। क्या गाया उसने कि जो मेरा लकड़ी का टुकड़ा था उसने मुझे कुछ खाना दे दिया। A lovely piece of bread, एक अच्छा सा ब्रेड का टुकड़ा दे दिया। My piece of wood is not a drum, जो मेरा लकड़ी का टुकड़ा था वो ड्रम नहीं था, बट उसने मुझे क्या ला दिया? ब्रेड ला दिया। Narrator, the boy walked on till he come upon a potter's wife. She had wailing baby in her arms. जो बॉय था वो अब आगे बढ़ा तो उसे एक पॉटर्स वाइफ, पॉटर मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, उसकी वाइफ मिली जो अपने बच्चे को अपनी आर्म्स में पकड़े हुई थी। बॉय, डियर लेडी, व्हाई इज योर डॉटर क्राइंग? उन्होंने बोला कि बॉय ने पूछा कि तुम्हारी बेटी क्यों रो रही है? पॉटर्स वाइफ, कुम्हार की जो वाइफ थी, उसने बोला माई लिटिल वन इज हंग्री, शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नथिंग इन द हाउस, आई विश आई हैड सम ब्रेड टू गिव हर। अब उन्होंने क्या बोला, जो पॉटर की वाइफ थी, कुम्हार की वाइफ थी, उन्होंने बोला कि जो मेरी छोटी बेटी है वो भूखी है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है और मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं ये चाहती हूँ कि काश मेरी बेटी को ब्रेड खाने को मिल जाए। नरेटर, कथावाचक, द काइंड बॉय गेव द लेडी हिज ब्रेड, शी गेव द ब्रेड टू हर चाइल्ड हु एट इट एंड स्टॉप्ड क्राइंग, शी थैंक्ड द बॉय एंड गेव हिम ए लार्ज पॉट, द बॉय वेंट अलोंग हमिंग हिज फनी सॉन्ग। जो काइंड बॉय था, जो लड़का था, उसने क्या करा, वो लेडी को ब्रेड दे दी और उस लेडी ने, जो पॉटर्स की वाइफ थी, वो बच्चे की माँ ने उसको खिला दी ब्रेड और वो रोना बंद हो गई, स्टॉप क्राइंग। और उन्होंने क्या करा, थैंक यू बोला और उस लड़के को क्या दे दिया, लार्ज पॉट, एक बड़ा सा घड़ा दे दिया, बड़ा सा घड़ा दे दिया। और वो बॉय हमिंग हिज फनी सॉन्ग, अब वो बॉय उसे लेकर चला गया और फनी सॉन्ग गाता हुआ आगे बढ़ा। अब बॉय ने क्या गाना गाया, टम टी टी टम टी टी टम टी टी टॉट, आई गेव माई ब्रेड अवे एंड लुक व्हाट आई गॉट, आई गेव माई ब्रेड अवे एंड गॉट ए लवली पॉट, टम टी टी टम टी टी टम टी टी टॉट। क्या बोला उसने कि मेरी ब्रेड किसी को दे दी तो मुझे क्या मिला, मैंने मेरी ब्रेड किसी को दी तो मुझे एक लवली पॉट मिला। Narrator, the little boy skipped along to the river bank. There he saw a washerman quarreling loudly with his wife. अब वो उछल कूद करता हुआ जो बच्चा था वो कहाँ पहुंच गया, रिवर बैंक, नदी के किनारे पहुंच गया। अब उसने क्या देखा, वॉशरमैन, वॉशरमैन मतलब धोबी, कपड़े धोने वाला, क्वारलिंग लाउडली विथ हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ के साथ झगड़ा कर रहा था। बॉय, डियर सर, व्हाट इज द मैटर, व्हाई आर यू क्वारलिंग विथ योर वाइफ? अब उसने बोला कि सर क्या हो गया, क्या दिक्कत है, आप अपनी वाइफ से लड़ाई क्यों कर रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? वॉशरमैन,
तो वॉशरमैन ने क्या कहा, यू सी सन, आई गेव हर ए पॉट दैट कॉस्ट अ लॉट बट शी ब्रोक इट। आई नीड द पॉट टू बॉइल द डर्टी क्लॉथ्स बिफोर आई वॉश देम। अब क्या बोला कि देखो, यहाँ उस पिक्चर में देखिए आप, तो वो बोल रहा है यू सी, तुम देखो सन, मैंने इसे, मेरी वाइफ को एक पॉट दिया था, उन्होंने वो पॉट फोड़ दिया जिसकी प्राइस बहुत थी, जिसकी कॉस्ट बहुत थी। देखिए यहाँ पे फूटा हुआ पॉट है। अब मुझे एक पॉट की जरूरत है जिसमें मैं पानी गर्म उबाल सकूं और उसमें जो गंदे कपड़े उनको धो सकूं। नाउ माई वर्क विल सफर बिकॉज आई डोंट हैव अ पॉट। अब उसने क्या बोला कि जो मेरा काम है वो रुक रहा है क्योंकि मेरे पास पॉट नहीं है। बॉय, डियर सर, डोंट क्वारल विथ योर वाइफ, प्लीज टेक दिस पॉट एंड यूज इट। अब उसने क्या बोला कि सर आप अपनी वाइफ से झगड़ा मत कीजिए, आप ये पॉट लीजिए और इसका यूज कीजिए। नरेटर, कथावाचक, द वॉशरमैन वॉज वेरी हैप्पी विद द पॉट एंड गेव द बॉय ए नाइस कोट इन रिटर्न। अब उन्होंने, जो वॉशरमैन था वो बहुत खुश हो गया और उन्होंने जब वो पॉट लिया तो उसके बदले में बच्चे को क्या दे दिया, एक अच्छा सा कोट। द बॉय रैन अलोंग सिंगिंग हिज फनी सॉन्ग। जो बॉय था वो अब अच्छे खुशी खुशी से वापस से गाने लगा। As I walked along with my pot in hand, I met a washerman who gave me this coat so grand. Oh, so funny indeed. People looking for things and I have what they need. अब क्या बोला कि जैसे जैसे मैं as I walked along, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा with my pot in hand, अब जैसे जैसे मैं वो मटके को लेकर आगे बढ़ा, I met a washerman, मैं एक धोबी से मिला, वॉशरमैन से, who gave me this कोट सो ग्रैंड, ये उसने मुझे इतना अच्छा सुंदर सा कोट दिया। ओह सो फनी इंडीड, कितने खुशी की बात है। पीपल लुकिंग फॉर थिंग्स एंड आई हैव व्हाट दे नीड। जो लोग ढूंढ रहे हैं, जिन चीजों को ढूंढते हैं वही चीज मेरे पास मिलती है। नरेटर, द बॉय वॉकड ऑन टिल ही केम टू ए ब्रिज, देयर ही सॉ ए शर्टलेस मैन शिवरिंग in the cold. He was hurt and in pain. The boy ran up to the man. अब वो आगे बढ़ा तो आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ आया, ब्रिज पर, पुल पे आया। उसने देखा कि he saw a shirtless man. अब उसने एक बिना शर्ट का आदमी देखा। शिवरिंग, शिवर मतलब कांपना, वो कांप रहे थे। इन द कोल्ड, ठंड में कांप रहे थे। ही वॉज हर्ट एंड इन पेन, उन्हें चोट लगी हुई थी और वो उनको दुख रहा था। तो बॉय उनके पास आया। बॉय, डियर सर, What happened to you? You seem to be hurt. सर आपको क्या हो गया, आपको चोट लगी हुई दिख रही है। मैन, I was riding my horse to the city. मैं अपने घोड़े पर राइड कर रहा था सिटी में। A gang of thieves come and took my purse. अब एक चोरों की गैंग आई और मेरा पर्स ले गए। I tried to fight. मैंने उनसे लड़ाई की कोशिश करी। बट दे बीट मी एंड इवन टुक माई शर्ट, और उन्होंने मुझे पिटाई कर दी मेरी और मेरा शर्ट भी ले गए। बॉय, यूर नीड इज ग्रेटर देन माइन, प्लीज टेक दिस कोट, इट विल हेल्प यू कीप वार्म। अब उसने क्या बोला कि आपकी जो नीड है, आपकी जो जरूरत है मेरे से ज्यादा बड़ी है, तो आप ये ले लीजिए कोट और ये आपको गर्म रखने में हेल्प करेगी। क्योंकि वो जो थे, वो सर थे, वो क्या कर रहे थे, कांप रहे थे। नेरेटर, the man was touched by the little boy's kindness. He thanked the boy and gave him the big fine horse he was riding. The boy happily led the horse singing his song. अब क्या हुआ कि जो बॉय ने, जो दयालु था बॉय, हर चीज किसी को भी जिसको जरूरत होती थी उसकी मदद करता था, तो उससे जो मैन था वो बहुत इम्प्रेस हुआ और उन्होंने बॉय को थैंक यू बोला और क्या दे दिया, अपना बिग हॉर्स दे दिया। तो जो हॉर्स पे जो लड़का था वो अच्छे से खुशी से बैठ गया और क्या गाना गाने लगा। बॉय क्या गाने लगा, ओह सो फनी इंडीड, पीपल लुकिंग फॉर थिंग्स एंड आई हैव व्हाट दे नीड। ए मैन नीड्स ए शर्ट बट ऑल ही हैज अ बिग फाइन हॉर्स, आई गिव हिम माई कोट, व्हाट डिड आई गेट, हिज बिग फाइन हॉर्स ऑफ कोर्स। अब उसने क्या बोला कि ओह सो फनी इंडीड, people looking for things and I have what they need. अब जो लोग जिन चीजों के लिए ढूंढ रहे हैं मेरे पास वो चीज है। अब एक व्यक्ति को किसकी जरूरत थी, शर्ट की, और मैंने उन्हें शर्ट दिया
मेरा कोट दिया और उन्होंने मुझे क्या दे दिया, उनका बिग फाइन हॉर्स दे दिया। नरेटर, एज ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विथ हिज हॉर्स ही केम अपॉन अ वेडिंग प्रोसेशन। अब जब वो बच्चा हॉर्स के साथ आ रहा था तो उसने क्या देखा, बड़ा सा वेडिंग प्रोसेशन देखा, शादी का प्रोसेशन, जुलूस देखा। बट द ब्राइड ग्रूम एंड म्यूजिशियन वर ऑल सिटिंग अंडर ए ट्री विथ लॉन्ग फेसेस। अब वो क्या हुआ, तो उसने क्या देखा कि जो ब्राइड ग्रूम है, दूल्हा है और म्यूजिशियन है, वो सब पेड़ के नीचे बैठे हैं, मुंह सेट करके, फेस सेट करके। द बॉय स्टॉप्ड एंड आस्क्ड देम व्हाई दे लुक्ड सो सैड। अब उसने पूछा कि क्यों तुम सैड क्यों हो सब। ग्रूम, यू सी आई एम द ग्रूम, ऑल सेट टू मीट माई ब्राइड, बट आई एम स्टेक हियर एज द मैन हु हैज सपोज्ड to bring a horse hasn't arrived. What I need right now is a really quick horse. अब क्या बोला कि देखो, I am the groom, मैं ग्रूम लड़का हूँ, ऑल सेट टू मीट माई ब्राइड, मैं मेरी दुल्हन से, मैं जो दूल्हा हूँ, मैं मेरी दुल्हन से मिलने के लिए रेडी हूँ। बट क्या हो गया, जो घोड़े वाला था वो लेकर घोड़ा नहीं आया। नरेटर, एंड सो द बॉय बीइंग हेल्पफुल एज एवर ऑफर्ड हिज हॉर्स टू द ग्रूम। अब जो बॉय हमेशा हेल्पफुल था, उसने क्या ऑफर कर दिया, अपना घोड़ा ग्रूम को, दूल्हे को दे दिया। द ग्रूम वॉज वेरी हैप्पी, उन्होंने, ग्रूम जो था वो वेरी हैप्पी, खुश हुआ। एंड आस्क्ड द बॉय व्हाट ही कुड गिव हिम टू एक्सचेंज फॉर दिस। अब उसने बोला कि क्या चाहिए तुमको इसके बदले में, घोड़ी के बदले में। द बॉय लुक्ड अराउंड एंड क्विकली स्टॉप्ड द ड्रमर अमॉन्ग द म्यूजिशियन। और वो इधर उधर देखा और जो म्यूजिशियन, जो बैंड वाले थे, उनके पास जाकर, जो ड्रमर था, ड्रम बजाने वाले, उसके पास जाके रुक गया। बॉय, ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज दैट फाइन लिटिल ड्रम दैट यू प्ले। अब उसने क्या बोला कि मुझे ये छोटा सा ड्रम चाहिए। नरेटर, द ग्रूम रिक्वेस्टेड द ड्रमर टू हैंड ओवर द ड्रम टू द बॉय। अब क्या बोला कि जो ग्रूम था, दूल्हे ने क्या रिक्वेस्ट की ड्रमर से, ड्रम बजाने वाले को, कि ये जो ड्रम है वो लिटिल बॉय को दे दो। हु विलिंगली डिड सो। अब वो ड्रमर ने क्या करा, वो दे दिया। द बॉय रश्ड होम सिंगिंग हिज सॉन्ग एंड प्लेइंग हिज न्यू ड्रम। अब जो बॉय है वो अपने घर की ओर चला और वहां अपने ड्रम को बजाते हुए जा रहा था। ही कुड नॉट वेट टू टेल हिज मदर हाउ शी हैड हेल्प्ड हिम टू गेट हिज ड्रम। अब वो जा रहा था और वो अब रुकना नहीं चाहता था, वो अपनी मम्मी को ऐसा बताना चाहता था कि देखो उसने कैसे मेरी ड्रम खरीदने में, ड्रम पाने में कैसी हेल्प करी, क्योंकि बच्चे को ड्रम चाहिए था और उसकी मम्मी क्या लाई थी, लकड़ी का पीस, तो उसकी मम्मा ने कैसे हेल्प करी ड्रम पाने में, ये वो बताना चाहता था बॉय। माई पीस ऑफ वुड डिड ए लॉट ऑफ गुड, जो मेरा लकड़ी का टुकड़ा था उसने बहुत अच्छा काम करा। आई गॉट मी ब्रेड एज फूड, इट गॉट मी ब्रेड एज फूड, उसने मुझे फूड के लिए क्या दिलवाई, ब्रेड। माई पीस ऑफ ब्रेड लास्टेड नॉट बट गेव मी अ लवली पॉट। अब जो ब्रेड थी वो भी फालतू नहीं गई, उसने मुझे क्या दिया, एक लवली पॉट दिया। माई पॉट गॉट मी अ लवली कोट, और जो पॉट था उससे क्या मिला, कोट मिला। द कोट डिड हेल्प अ नीडी मैन, जो कोट का में काम आया, किस में काम आया, नीडी मैन, जरूरतमंद आदमी के काम आया। आई गॉट मी अ बिग फाइन हॉर्स टू राइड, विद दैट हॉर्स आई गॉट अ ग्रूम हिज ब्राइड। अब क्या बोला, मुझे एक बड़ा सा हॉर्स मिला राइड करने के लिए, लेकिन उस हॉर्स से जो एक ग्रूम था, एक दूल्हा था, अपनी दुल्हन से मिल लिया। सो यू सी it is simple indeed, a little bit of give and take will a lot of people happy make। लेकिन आप ये छोटा सा देखो, छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर आप थोड़ी सी किसी को देने की मदद करते हो तो वो दूसरों को बहुत हैप्पी कर देते हैं। सो व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स टुडे ट्राई एंड मेक देयर डे। अब ये एक बात याद रखना कि जब भी आप अपने फ्रेंड से मिले तो कोशिश करें कि उनका दिन अच्छा बन जाए, उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। क्या हुआ इस स्टोरी में एक बच्चा था, उसको ड्रम की नीड थी, तो वो ड्रम कैसे भी उसके पास पहुंच गया। क्यों पहुंचा, क्योंकि उसने अपने अड़ोसी पड़ोसियों की, जिनको जो जरूरत थी उसकी मदद करी। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं इनकी हेल्प क्यों करूं, उसने सबकी हेल्प करी, तो जो भगवान है उनने उसकी इच्छा पूरी कर दी। उसे ड्रम चाहिए था तो उसे कैसे भी ड्रम मिल गया। Thank you.